कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शेख पेट डिवीजन में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। ज़राए ने बताया कि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमा को जुबली हिल्स असम्बली हल्के के शेख पेट डिवीजन में वाक़े मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। मजलिस के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वालिदैन से अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज करने और मुसल्लियान मस्जिद से अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने मस्जिद कनीज फातिमा में नमाज जुमा अदा की। बादशाह मुसल्लियान से खिताब करते हुए उन्होंने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रात देर गए तक जागना और सुबह देर से उठना मुसलमानों का मामूल बन चुका है और मुसलमान तालीम से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन को अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी चाहिए। मसलकों के झगड़े चबूतरों पर वक्त गुजारी करने के बजाय अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। साबिक वज़ीर तालीम ने कहा कि मुसलमानों की सोच और फिक्र ज़माने के साथ साथ चलनी चाहिए। वोट की अहमियत को उजागर करते हुए उनका कहना था कि वोट हमारा हक और वजूद है, हमें वोट डालना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। मस्जिद कनीज़ फातिमा जुमा की नमाज हमारे इमाम साहब के पीछे होने का हर चीज़ फितरत से अल्लाह की है। हमारा सांस का आना जाना तो हमारा मुश्किल नहीं, कभी भी सांस से गई भी वापस आ जाए कि हमारा भरोसा नहीं। इसलिए आज हम सबको जुमा की नमाज यहाँ पर करने का अल्लाह ने हमें मौका दिया, उसका शुक्र हो जाना था। अब रहा मेरा मोहन आज का कोई ऐसा दूसरा मौजू नहीं, तालीम के ऊपर मैं दो मिनट आपसे लूँगा। तालीम की अहमियत क्या है? तालीम की अहमियत इतनी बड़ी है कि इसको हम समझ नहीं पा रहे। जब अल्लाह जल्ले जलालहू सुब्हानहू ने इस मुक़द्दस कुरान की पहली आयत वही के ज़रिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देखा है, जिब्राइल इस कुरान की पहली आयत को लेकर जाओ ज़मीन पर गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। तो वो सातवें आसमान से जब कुरान की पहली आयत लेकर आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो आयत में नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो का नहीं था। इक़रा बिस्मिल्लाह यानी पढ़ो, तालीम से निस्बत रखने वाली पहली आयत है। और हम उस तालीम को छोड़ रहे हैं, उससे हमारा वजूद ना के बराबर होते जा रहा है। भाई दूसरे रियासतों में जाके आता हूँ, इतनी गुर्बत है, इतनी पसमानदगी है कि हम थोड़ा बहुत दीनी तालीम के सिवाय असली तालीम में बहुत पीछे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2004 में सरकार आने के बाद जब रईस राजशेखर साहब से मैंने कहा कि सब हमारी भी रियासत को इक़रा से शुरू करेंगे, हम भी तालीम से शुरू करेंगे, क्योंकि मुसलमान तालीमी तौर पर बहुत पसमानदा है, उन्हें हमको ऊपर उठाना है, उनको तालीम देना है। तो जब हम तालीम की बात साबिक वजीर हरीश राव ने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने इस मौके पर खिताब किया और मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा था कि मुसलमानों का वजूद कांग्रेस से है, अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। हरीश राव ने वज़ीर आला के इस तबसरे पर अपनी नाराज़गी जाहिर की और सवाल किया कि जब मुसलमान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी कहाँ थी। रेवंत रेड्डी गारू हमारे मुसलमानों का भी बेइज्जती करा। परसों वो इलेक्शन में कैंपेन में बात करते हुए कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपका इज्जत है, कांग्रेस नहीं है आप कुछ नहीं है అనేటువంటి మాట మాట్లాడిండు।
हाउ कैन ही से? कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं है। कांग्रेस कब आया? मुसलमान कब से है? इनफैक्ट आजादी के लिए पहले लड़ा हुआ सो जमाते उलमा हिंद। कांग्रेस जब पैदा भी नहीं हुआ, जब जमाते उलमा हिंद ने आजादी के लिए लड़ा है, तब कांग्रेस है भी नहीं, कांग्रेस का पैदाश भी नहीं हुआ। ये कैसे बोल सकता रेवंत रेड्डी? रेवंत रेड्डी ने आज मुसलमानों का बेइज्जती कर रहा। मैं रेवंत रेड्डी से डिमांड करना चाहता हूं, वो पूरे मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए, बेशक से माफी मांगना चाहिए। आज मुसलमानों का आप बेइज्जती कर रहे हैं, ये आप ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहे मुसलमानों के साथ। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने बहादुरगंज हलके से मजलिसी उम्मीदवार तौसीफ आलम की जीत को यकीनी करार दिया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन बहादुरगंज हलके के मजलिसी उम्मीदवार तौसीफ आलम की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जुमा को मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इसलिए जद्दोजहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहादुरगंज निशिस्त से तौसीफ आलम की जीत यकीनी है। बहादुरगंज के लोग तब्दीली चाहते हैं और इस बार पतंग के निशान को ही वोट दिए जाएंगे। तेजस्वी जब ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट बोलेगा, उग्रवादी बोलेगा, उस पर बुक हुआ, यही तो बताना चाह रहे हैं। जारी है। कितने सीट सीमांचल से लाने की संभावना है? देखिए, मैं तो फिलहाल बहादुरगंज देख रहा हूँ, मैं बहादुरगंज का बोल सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी मेहनत जारी है, गाँव-गाँव पहुँचने का काम हो रहा है। और जिस तरीके से देहात इलाके में हमारे माओ, हमारे बुजुर्गों और हमारे नौजवानों का रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। सर, आपके प्रत्याशी के खिलाफ 2 एफआईआर हुए हैं, मामले को लेकर 2 एफआईआर किया गया है। किसके खिलाफ? तौसीफ साहब के खिलाफ। क्या बोलने पे? एफआईआर किया गया है जब वो तेजस्वी यादव की उंगली और हाथ काटने के लिए, जवान काटने के बारे में बोले थे। तो क्या फर्क हुआ? क्या तेजस्वी ने ओवैसी साहब को जो बोला वो नॉर्मल था क्या? मुसलमान जब बोलेगा उस पर केस ही बुक हो गए। तभी तेजस्वी जब ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट बोलेगा, उग्रवादी बोलेगा, उस पर बुक हुआ, यही तो बताना चाह रहे हैं कि तुम आवाज करोगे, तुम पे केसेस दर्ज किया जाएंगे। ये लोग कुछ भी बोलेंगे, इन पे कुछ भी ना। यही नाइंसाफी के खिलाफ तो ठहरना है, यही नाइंसाफी के खिलाफ से तो अपने समाज को ऊपर लाना है, और उसी के लिए तो ये संघर्ष चल रहा है। ये चुनाव नहीं है, संघर्ष है। देखा जाए तो आपके जितने भी जनसभा होती है उसमें मुद्दों पर कम बात होती है, ज्यादातर दूसरे मुद्दे पर बात होती है, तेजस्वी यादव पर। सैदाबाद पुलिस ने जराइम पर काबू पाने और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिंगारेनी कॉलोनी में रात देर गए गाड़ियों की तलाशी ली। आला अहदेदारों की हिदायत पर सैदाबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर वी साइदमा ने अपनी टीम के साथ सिंगारेनी कॉलोनी में रात देर गए गाड़ियों की तलाशी ली। जराइम पर काबू पाने और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई थी। दनियासना गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली गई, दस्तावेजात की जांच की गई और मुसाफिरीन को ट्रैफिक और हिफाजती जवाबित पर अमल करने का मशवरा दिया गया। याद रहे कि सैदाबाद पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और रात के औकात में भी माहौल महफूज रहे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में डीसीएम ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। बस में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के आराम घर चौराहे पर एक सड़क हादसा पेश आया। शादनगर से हैदराबाद की सिमत जा रही आरटीसी बस को पीछे से एक तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इत्तला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात का आगाज किया। आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद हैदराबाद पहुंची स्टार क्रिकेटर अरुंधति रेड्डी का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
तेलंगाना का फख्र और टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर अरुंधति रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर खेल वी श्रीहरि की हिदायत पर तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सोनी बाला देवी ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। रियासती ओहदेदारों ने हिंदुस्तान की चैंपियनशिप जीतने में अरुंधति के ताउन की भी सिताइश की। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। अरुंधति ने इस मौके पर कहा कि फातेह वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना एक खौफ की ताबीर है। उन्होंने तारीखी जीत का सेहरा इज्तिमाई टीम की कोशिशों को दिया और कहा कि इस कामयाबी से नौजवान लड़कियों को तहरीक मिलेगी। जुबली हिल्स के राय दहिंदों में रकम तकसीम करने के लिए भारी नकद रकम जमा करने की इतला पर इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने पुलिस के साथ मिलकर बीआरएस कायदीन के मकानात पर छापे मारे। बगैर इजाज़त कार्रवाई करने पर पार्टी कायदीन ने बरहमी का इजहार किया। ज़राए ने बताया कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के के राय दहिंदों में रकम तकसीम करने के लिए भारी मकदार में नकद रकम जमा किए जाने की इतला पर जुमा की सुबह इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर बीआरएस के साबिक एमएलए मर्री जनार्दन रेड्डी के मकान पर अचानक धावा बोल दिया। घर के हर कोने की तलाशी ली गई। कुकटपल्ली के बीएसपी कॉलोनी में रहने वाले बीआरएस के एमएलसी रविंदर राव के मकान पर भी पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। इस कार्रवाई पर रविंदर राव व दीगर कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और बगैर इजाज़त इस तरह की कार्रवाई करने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज ना होने वाले इलाके में पुलिस ने मकानात में दाखिल होकर उनके साथ बदतमीजी की है। తీసేసి కాడో కప్పుకోండి అది బెటర్ పని చేస్తారు మేము గవర్నమెంట్ ఉన్నాం సార్, ఇట్లా చేయలేము. మేము గవర్నమెంట్ లో ఉన్నాం, 15 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం కానీ ఇట్లా చేయలే. అది ఇంత కూడా సార్, ఇంత కూడా మా నౌకరీ ఏమన్నా మీరు యూనిఫామ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడకండి ప్లీజ్. నేను యూనిఫామ్ గురించి మాట్లాడలేదు. మీరు ఏం చేస్తావు? మీరు కొడతావా? కొట్టేది కాదు, మీద చెప్తున్నాం. యూనిఫామ్ గురించి కొడతావా? కొట్టు. ఈ యూనిఫామ్ గురించి మాట్లాడద్దు. యూనిఫామ్ గురించి ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నావు? ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నావు చెప్పండి. మీరు ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నారు? ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నావు చెప్పు. భయపడతాం అనుకుంటున్నావు? భయపడతాం అనుకుంటున్నావు మిమ్మల్ని? ఏం చేస్తావు? वरंगल हैदराबाद शाहराह पर एक और आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार मुसाफिर महफूज रहे। ज़राए ने बताया कि वरंगल हैदराबाद शाहराह पर घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद के आशापुर के मुकाम पर एक आरटीसी बस ने एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ जा गिरी। खुशाइन बात यह रही कि हादसे में बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। वंदे मातरम गीत की तख्लीक के 150 साल मुकम्मिल मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव ने एबिट्स के महबूबिया गर्ल्स हाई स्कूल में मुनाकिद तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गया वंदे मातरम गीत के 150 साल मुकम्मिल हो गए हैं। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को स्कूल्स, कलेक्ट्रेट, दफातर और तमाम सरकारी इदारों में वंदे मातरम इज्तिमाई तौर पर गाने की हिदायत जारी की थी। इसी ज़िमन में एबिट्स में वाक़े महबूबिया गर्ल्स हाई स्कूल में भी तकरीबात मुनक़्क़िद हुई। एसोसिएट मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नवीन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दसरी हरिचंदना, DEO रोहिणी, लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी और दीगर कई अहम ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दरियासना बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गया वंदे मातरम गीत भी गाया गया। बीआरएस के रुकने असम्बली हरीश राव ने कहा कि अगर कांग्रेस जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीत गई तो रियासत की आवाम को मज़ीद 3 साल तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीआरएस एमएलए व साबिक वजीर हरीश राव ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
इस मौके पर उन्होंने रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट न देने पर स्कीमात को रोक देने की धमकी दी जा रही है। उनका कहना था कि अवाम का पैसा अवाम को दिया जा रहा है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी शिकस्त से खौफजदा हैं, इसीलिए लोगों को डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के लोग 2 साल तक कांग्रेस की तानाशाही को बर्दाश्त करने के बाद अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। साबिक वजीर का कहना था कि अगर कांग्रेस ज़िमनी इंतखाब में जीत जाती है तो रियासत की आवाम को मजीद 3 साल तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने केसीआर के 10 साला दौरे हुकूमत और रेवंत रेड्डी के 2 साला दौरे हुकूमत के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर भी रोशनी डाली। रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कंटोनमेंट के ज़िमनी इंतखाब से कब्ल किए गए एक भी वादे पर अमल दरामद नहीं किया गया। सड़कों पर गड़े पड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। कांग्रेस की जीत के बाद कंटोनमेंट हल्का तबाह हो गया है। हरीश राव ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने वादा किया था कि कंटोनमेंट का ज़िमनी इंतखाब जीत जाने पर इंदिरा स्कीम के तहत 6000 मकानात तामीर करने और 23 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने का वादा किया गया था, लेकिन उन वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया। 4000 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తా అన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. చాలా విషయాలు చెప్పారు. 6000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడతామన్నాడు. నేను రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ చేస్తున్నా, ఆ రోజు కంటోన్మెంట్ ఎన్నికల్లో ఇదే హౌసింగ్ మంత్రి పొంగిలేటి గారు వెళ్ళి కాంగ్రెస్ గెలిస్తే 6000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడతామన్నారు. ఒక్క ఇల్లు కట్టారా కంటోన్మెంట్ లో? ఎక్కడ కట్టారో చూపియండి, మేము రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కంటోన్మెంట్ లో మీరు ఆ రోజు 23 కోట్లతో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కడతామన్నారు. ఎక్కడ కట్టారో చెప్పండి, పోదాం చూద్దాం స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ కట్టినరో. రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ల్యాండ్స్ అన్నారు. ఒక్కరికన్నా రెగ్యులరైజ్ చేసిందా? పట్టా ఇచ్చిందా? అంటే ఆనాడు అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజలను మభ్యపెట్టి మీరు కంటోన్మెంట్లో గెలిచిండ్రు. కంటోన్మెంట్లో ఇవాళ పోయి చూస్తే అన్ని గుంతలు, ఎక్కడ చూసినా పాట్ హోల్స్ ఉన్నాయి. రాత్రి పూట పోతే వెలగని వీధి దీపాలు ఉన్నాయి. ఇంకింత చెడిపోయింది మీరు గెలిచిన తర్వాత. రోడ్లన్నీ గుంతలమయం, రాత్రి పూట వీధి దీపాలు వెలగని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. जुबली हिल्स हल्के की इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कायदीन का आमना सामना। दोनों जमातों के कायदीन को नारेबाजी से गुरेज करते और एक दूसरे से खुश अखलाक़ी से मुलाकात करते देखा गया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जारी है। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस और कांग्रेस के कायदीन का आमना सामना होने के बाद जुमा को बोराबंडा में कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन का आमना सामना हुआ। पैदल दौरे के दौरान दिलचस्प मंजर उस वक्त देखने को मिला जब दोनों पार्टियों के मुकामी कायदीन ने नारेबाजी नहीं की, बल्कि एक दूसरे से खुश अखलाक़ी से मुलाकात की और वो गले भी मिलते हुए नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन का एक दूसरे से खुश अखलाक़ी से मुलाकात करने का वीडियो वायरल हो गया है। बीआरएस कायदीन मसीउल्लाह खान और सैयद अकबर हुसैन ने शेखपेट डिवीजन में मगंती सुनीता गोपीनाथ के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने इंचार्ज सैयद अकबर हुसैन के हमरा शेखपेट डिवीजन के गुंबदान कुतुबशाही के इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान लोगों से बातचीत की गई और उनसे ये ख्वाहिश की गई कि वो 11 नवंबर को बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ को अपना वोट दें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सरकारी अस्पतालों की हालत अबतर। कोटी के मैटरनिटी अस्पताल में गद्दे फट जाने से मरीजों में बेचैनी पाई जा रही है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। शहर हैदराबाद के कोठी गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल में गद्दों की हालत इंतहाई खस्ता है। इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल होने वाले बिस्तर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं और बिस्तर पर चादरें तक नहीं बिछाई जा रही हैं। तिब्बी इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले बिस्तर की साफ सफाई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। नारियल के रेशे से बने गद्दे फटे हुए हैं और अंदर से रेशा बाहर निकल रहा है।
मरीजों में बेचैनी पाई जा रही है। मरीजों के रिश्तेदारों ने इस सूरत हाल पर गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि साफ सफाई का फुकदान इन्फेक्शन बढ़ा सकता है और ये वाक़या अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत जाहिर कर रहा है। टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और AIMIM के शेखपेट डिवीज़न कॉरपोरेटर राशिद फराज ने मस्जिद तौहीद गुलशन कॉलोनी का दौरा किया। शेखपेट डिवीज़न की गुलशन कॉलोनी में वाक़ मस्जिद तौहीद में बाड़ लगाने का काम जारी है। टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और AIMIM कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराज ने जुमा को मस्जिद तौहीद का दौरा करते हुए वहां जारी कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और तफसीलात हासिल की। बादशाह मस्जिद कमेटी के अरकान के हमरा तारीख इलाके में मॉस लाइट्स लगाने के इंतजामात का भी मुशाहिदा किया गया। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने नाइजीरिया के एक शहरी को गिरफ्तार कर मुल्क बदर कर दिया है, जो कि पासपोर्ट और वीज़ा की मियाद खत्म होने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम था। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने नाइजीरिया के एक शहरी जॉन कैंडी चोकोवोमिका ओकोरो को गिरफ्तार किया है और उसे मुल्क बदर कर दिया है। वो पासपोर्ट और वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम था। बताया जाता है कि साल 2012 में वो बिज़नेस वीज़ा पर मुंबई आया था, बादशाह बेंगलोर और फिर हैदराबाद मुंतकिल हो गया। उसने आसानी से पैसा कमाने के लिए मंशियात फ़रोख्त करना शुरू किया। एक इतला पर हैदराबाद के नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने उसे आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से कोई मंशियात जब्त नहीं की गई। ताहम तहकीकात के बाद उसके हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने और मंशियात से मुताल्लिक़ सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने FRRO के ताउन से उसकी मुल्क बदरी का अमल शुरू किया और आखिरकार उसे मुल्क बदर कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वह मंशियात की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ चौकस रहें और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि गैर मुल्की शहरी मेडिकल, स्टूडेंट और बिजनेस वीज़ा पर हिंदुस्तान में दाखिल होते हुए मियाद ख़त्म होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में क़याम कर रहे हैं और गैर कानूनी मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस पाए जा रहे हैं। उन्हें इस सिलसिले में कोई भी इतलात मिलने पर पुलिस से रुजू करने की ख्वाहिश की गई है। वालिदैन पर भी बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखने पर जोर दिया गया है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जुबली हिल्स इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर श्री राम नगर में मुसलमान भाइयों से मुलाकात की। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जारी है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने श्री राम नगर में मुसलमान भाइयों से मुलाकात की। उन्होंने अक़लियतों की बहबूद और तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात और प्रोग्राम्स को याद दिलाया और कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुसलमान भाइयों ने कांग्रेस पार्टी और नवीन यादव की हिमायत करने और नवीन यादव को वोट देने की यकीन दहानी करवाई। बोधन के साबिक़ रुकने असम्बली शकील आमिर ने मुसलमानों से मुत्तहिद होकर BRS को वोट देने की अपील की है ताकि मुसलमानों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस की हिमायत के ऐलानात पर बोधन के साबिक़ रुकने असम्बली शकील आमिर चिराग पा हैं। उन्होंने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि चंद अफराद मसाजिद के प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है और आज भी वो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां बना रही हैं। साबिक़ रुकने असम्बली ने अपील की है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर BRS के हक़ में वोट डालें ताकि मुसलमानों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बेहद अफसोस की बात है कि जुम्मा के दिन मस्जिदों में हुकूमत की तरफ से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट खड़ा
किया गया है उसकी तायीद करो बोल के ऐमा और मौजनिन ने ऐलान किया है। कितनी मस्जिदों में किया ये मेरे को नहीं पता, लेकिन काफी मस्जिदों में किया है। बेहद अफसोस की बात है, हमारे ऐमा को ये चीज जेब नहीं देती कि आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले हैं और आप सियासी फैसले लेके आप लोग बोल रहे कि जो है रूलिंग पार्टी की तायीद करो। ये किस तरीके का कल्चर ये कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों में लड़ाने के लिए और वो इमाम और मौजम साहब के ऊपर दूसरी जमातें आके लड़ना, तनखीद करना, एक दूसरे में लड़वाने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, हमको तोड़ने के लिए ये जो नाकाम कोशिश कांग्रेस हुकूमत की तरफ से की जा रही है, इसकी हम सख्तरीन मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा जमात इस्लामी कागज़नगर के जिम्मेदारान और बीआरएस के अक़लियती क़ायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने सब कलेक्टर कागज़नगर और तहसीलदार से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि जमीयत उलमा के ज़िला सदर मौलाना मुबीन क़ासमी, जमात इस्लामी के ज़िला सदर बशीरुद्दीन, बीआरएस के अक़लियती ज़िला सदर ज़ाकिर शरीफ व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ़द ने सब कलेक्टर कागज़नगर और तहसीलदार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अक़लियती मसाइल के हवाले से एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। साल 2002 की SIR वोटर लिस्ट फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई। वफ़द ने हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि अक़लियती मसाइल के हल के लिए पुरानी वोटर लिस्ट की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जामा मस्जिद के सदर हाजी, सेक्रेटरी खलील व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने चिवड़ला मंडल के मिर्जागुड़ा गांव के करीब बस हादसे में जख्मी होने वालों की मिजाज पुरसी की। हुकूमत से जख्मियों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपये देने का मुतालबा किया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने चिवड़ला बस हादसे के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि सड़क की मरम्मत न होने की वजह से दिलखराश हादसा पेश आया। जुमा को उन्होंने हादसे में जख्मी होने वालों से मुलाकात की। वो चिवड़ला टाउन सेंटर के पटना महेंद्र रेड्डी अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने मरीजों की सेहत दरियाफ्त की। मीडिया से बात करते हुए के कविता ने कहा कि हादसा दिल दहला देने वाला है। सड़क की हालत अबतर है और सड़क की खस्ता हाली की वजह से ये हादसा पेश आया। उन्होंने सड़क की तोसी की ज़रूरत पर जोर दिया। ये कविता ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गैर संजीदगी और लापरवाही की वजह से 19 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत को इस वाक़े का संजीदगी से नोट लेना चाहिए। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना को फीकस 1 करोड़ रुपये की इमदादी रकम देने और जख्मियों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। మీ అందరికీ తెలుసు గత 3-4 రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి పెద్ద యాక్సిడెంట్, చేవెళ్ళ రోడ్లో జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ మొత్తం రాష్ట్రాన్ని అంతా కూడా కలిసివేసినటువంటి సంఘటన, దాదాపు 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి సంఘటన। అయితే నిత్యం మనం యాక్సిడెంట్లు చూస్తూ ఉంటాం, కానీ ఈ యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే ప్రత్యేకించి ఈ రోడ్డు చేవెళ్ళ రోడ్డు నేషనల్ హైవే 163 ఈ హైవే రిపేర్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని ప్రజలందరూ కూడా నమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి। అయితే అది కరెక్టేనా కాదా మనందరం కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి। ఈ హైవే మధ్యలో ఉండేటటువంటి పర్యావరణ కారణాల వల్ల చాలా రోజులు ఆగిపోయినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే। ఆ హైవే ఎక్స్పాండ్ చేసే లోపట ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేవల్ రాడార్ స్టేషన్ మంజూరు చేయడం జరిగింది। అంతకుముందు తెలంగాణ వచ్చిన 10 ఏళ్ళు కూడా మనం ఆ నేవల్ రాడార్ స్టేషన్కి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు। ఈ రాడార్ స్టేషన్కి పర్మిషన్ ఇచ్చిన ఒక పక్క, ఇంకొక పక్క వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం అయింది। దాంతో ఈ చిన్న రోడ్ మీద రాకపోకలన్నీ పెరిగినటువంటి మాట మీ అందరికీ తెలిసిందే। ప్రత్యేకించి ఈ రాడార్ స్టేషన్ శాంక్షన్ అయినాక जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,